हेलो एवरीवन, पाठम पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और आज से एक्चुअल में हम संविधान के आर्टिकल्स एंड उनके पार्ट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि हमारा आज संविधान का पहला भाग होने वाला है और अनुच्छेद हम आर्टिकल 1 टू लेके 4 तक पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से एक्चुअल आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है। तो इसके बाद कोई भी क्लास आप मिस मत करिएगा। अभी तक हमने क्या किया था, अपना बेस तैयार किया था कि हमें थोड़ी सी नॉलेज हो जाए कि भाई पॉलिटी हमें स्टार्टिंग में पढ़नी कैसे, शुरुआत कैसे करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं आज से अपना पहला पार्ट 1, जिसमें कि हम पढ़ेंगे द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। तो ये है भाई पॉलिटी, और आप देख रहे हैं पाठ्यक्रम। ठीक है, ये किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, कोई भी वनडे एग्जाम जहां पर आपको पॉलिटी पूछा जा रहा हो, क्या पॉलिटी पूछा जा रहा हो, संविधान आपसे पूछा जा रहा हो, तो वहां के लिए आप थ्योरी यहाँ से कवर कर सकते हैं अपनी कंप्लीटली। और थ्योरी कवर करने के बाद में आपसे अगर 5 क्वेश्चन आपके आए हैं आपके एग्जाम में, तो मान के चलिए आप 4 क्वेश्चन का आंसर आसानी से लगा दोगे। ठीक है, और थोड़ा सा अगर आपने सेल्फ स्टडी कर लिया तो 5 आउट ऑफ 5 भी आप कर लेंगे बड़े आसानी से। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और आपको इस सेशन की अगर पीडीएफ चाहिए तो लास्ट में एक क्यूआर कोड डाल रखा है मैंने, वहां से आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके सेव करके रिवाइज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, कि आपको कब बेटर लगेगा उसको रिवाइज करना, कब आपके पास बेटर टाइम होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 हमारा, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, हमारा आर्टिकल 1 टू 4 तक रहता है। हमारा आर्टिकल 1 टू 4 तक आता है पार्ट 1। आर्टिकल 1 में क्या आता है हमारा, आर्टिकल 1 में आता है हमारा अनुच्छेद 1, जो कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, मतलब नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। जो हमारे केंद्र की, हमारा जो राज्य क्षेत्र है उसके नाम की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, आर्टिकल 1 में मिलती है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में मिलती है। अनुच्छेद 1 का खंड 1 जो पहला खंड कहता है हमसे कि भारत अर्थात इंडिया, अब भारत कहा जाए या इंडिया कहा जाए एक ही बात है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। या स्टेट का मतलब हमारे अखंड भारत से बात हो रही है यहाँ पे। भारत अर्थात इंडिया, आपने सुना होगा कि अभी डिबेट में चल रहा था कि भारत कहें या इंडिया कहें, तो आप कुछ भी कहिए, आपके ऊपर है। आप हिंदी प्रेमी हैं तो भारत कहिए, आपको अगर अंग्रेजी से ऐतराज नहीं है तो आप इंडिया कहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे संविधान में भी कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, मतलब एक यूनियन पावर होगा, यूनिटरी पावर होगा। इस तरह से आप इसको समझिए। ठीक है, जहाँ यूनियन शब्द का प्रयोग, जहाँ यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि फेडरेशन का, यूनियन शब्द का प्रयोग किया है कि फेडरेशन का। इसका मतलब है कि भारतीय राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, यूनियन का मतलब है यूनियन एक संघ बना रहा है, फेडरेशन भी इसका मतलब यही होता है, लेकिन फेडरेशन में बहुत छोटे छोटे राज्य मिलकर एक संघ बनाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे पूरे भारत के अंदर छोटे छोटे राज्य हैं, फर्क है दोनों में। छोटे छोटे राज्य या छोटे छोटे एरिया मिलकर जब एक संघ बनाते हैं उसे फेडरेशन बोलते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, वहां पे कनाडा भी उसका संघ है। ठीक है, वहाँ यूएसए भी संघ है, समझिए इस चीज को। ठीक, और जब एक बहुत बड़े एरिया के अंदर छोटे छोटे राज्य होते हैं तो उसे यूनियन कहते हैं। तो ये फर्क है दोनों में। इसी वजह से हमारे भारत में जो कोई भी राज्य है, हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर हमारे आज भारत से अलग होना चाहें तो वो नहीं हो सकते हैं। ये हमारे संविधान में लिखित है। यही इस बात का मतलब है। ठीक है, समझ में आया आपको। अब भारत के राज्य क्षेत्रों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से? राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, और ऐसे अन्य क्षेत्र जो भविष्य में अर्जित एक्वायर्ड किए जा सकते हैं। ये किस में दे रखा है? ये आर्टिकल 1 में दे रखा है। इसको सही से समझिएगा आप पूरे पार्ट को। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्रों को, भारत में जो हमारे राज्य हैं अलग अलग, उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। और 3 श्रेणियां कौन सी हैं? राज्यों के राज्य क्षेत्र, मतलब जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी हो गया मान लीजिए, उसका जो एरिया है, बाउंड्री जो बनेगी, इस तरह से आप समझिए। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज, जैसे दिल्ली हो गया हमारा। ठीक है, दिल्ली का राज्य क्षेत्र। और ऐसे अन्य क्षेत्र जो बाद में भविष्य में ऐड किए जा सकते हैं, जैसे कि सिक्किम को ऐड किया गया था। किसको? सिक्किम को ऐड किया गया था। अब इस तरह से समझिए इसको। ठीक है, अगला आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 हो जाएगा हमारा। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना।
यह संसद को यह शक्ति देता है कि वह कानून बनाकर ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकेगी। इसका मतलब क्या है? साधारण भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हमारी संसद, हमारी पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो ऐसे कानूनों का निर्माण कर सकती है जो उनकी नज़र में सही हो, कि कोई भी मतलब जो हमारा बाहरी देश, जैसे कि हमारा मान लीजिए बांग्लादेश अगर हमारे पास ऐड होना चाहे तो उसको ऐड कर सकते हैं हम इस अनुच्छेद में संशोधन करके। आप इस तरह से समझिए इस चीज को, ठीक है। जैसे सिक्किम को हमने अपना अभिन्न अंग बनाया था, ठीक है। अर्थात यह अनुच्छेद उन क्षेत्रों से संबंधित है जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है। जैसे 1975 में सिक्किम भारत में विलय हुआ था। समझे आप इस बात को? बिल्कुल ठीक है। अगला हो जाएगा हमारे पास, सिक्किम को किसी दूसरे भारतीय राज्य से अलग नहीं किया गया था। सिक्किम को किसी दूसरे भारतीय राज्य से अलग नहीं किया गया था, बल्कि यह 1975 से पहले एक स्वतंत्र राजशाही मोनार्की देश था, जिस था 1975 तक सिक्किम पर नामग्याल राजवंश के चोग्याल का शासन था, ठीक है। ऐसे समझिए आप इसको। जैसे पहले सिक्किम हमारे पास जब 1975 1975 में हमारे किसी राज्य से अलग करके हमने दूसरा राज्य नहीं बनाया है। उदाहरण के तौर पे हमारे उत्तर प्रदेश जो पहले था, उससे उत्तराखंड को अलग करके, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को अलग करके, उत्तराखंड को अलग करके बनाया गया। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। आप ये समझिए, ठीक है। इसी तरह से सिक्किम को किसी अन्य राज्य से अलग करके नहीं बनाया गया। सिक्किम एक संपूर्ण अलग से राजशाही अलग से एक राजशाही शासन था, राजवंश था, जिसको कि हमने अपने भारत में ऐड किया, उसको हमारी सीमाओं के अंदर ऐड किया और एक उसे भारतीय भारतवर्ष का हिस्सा बनाया हमने, ठीक है। 16 मई सन 1975 को वहां की जनता के फैसले, जनमत संग्रह के बाद सिक्किम को भारत का 22वां राज्य, जिससे वहां चोग्याल शासन समाप्त हो गया था, ठीक है। 22वां राज्य बनाया गया और वहां चोग्याल शासन को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ये है सिक्किम की बाउंड्री, ये नेपाल लग रहा है। इसके बाद हमारा वेस्ट सिक्किम हो जाएगा, साउथ सिक्किम, ये ईस्ट सिक्किम, ठीक है। अगला हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ठीक है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। समझिए इस चीज को, ठीक है। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना सके, ठीक है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकें, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकें, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकें, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकें। अब दोबारा समझिए आर्टिकल 2 एक और बार, फिर आर्टिकल 3 दोबारा समझेंगे हम, ठीक है। आर्टिकल 2 किसी ऐसे राज्य क्षेत्र को हमारे भारतवर्ष के अंदर ऐड कराता है जो कि पहले किसी भी भारत के किसी भी राज्य का हिस्सा नहीं था और ना ही वहां से तोड़कर दूसरा राज्य बनाया गया। पूरी तरह से विदेशी क्षेत्रों को भारत में विलय करने के लिए या भारत में मिलाने के लिए इस आर्टिकल में प्रवेश के बारे में जानकारी मिलती है कि भाई किस तरह से हम उसको अपने भारत में ऐड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। लेकिन आर्टिकल 3 हमसे क्या कहता है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं अभी वर्तमान में, एग्जिस्टिंग स्टेट जैसे कि यूपी हो गया, ठीक है, हमारा पंजाब हो गया, जैसे हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, इनके नामों में परिवर्तन, ठीक है, कि इसका नाम ये रखना है जैसे, और इसका नाम कुछ और रखना है, इसका नाम कुछ और रखना है, ठीक है। उनकी सीमाओं में परिवर्तन। फॉर एन एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश से अलग करके हमने क्या बनाया था? तेलंगाना। ठीक, कौन सा राज्य बनाया था? तेलंगाना, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे उत्तर प्रदेश से अलग करके हमने क्या बनाया था? उत्तराखंड। तो वो इस आर्टिकल के अंदर में आता है, ठीक है। ऐसा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति उस संबंधित राज्य के विधानमंडल को अपने विचार व्यक्त करने के लिए विधेयक भेजते हैं, हालांकि संसद उन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये नोट पॉइंट है, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और याद रखने की और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 3 में क्या आ रहा था? नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, ठीक है, और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। यूपी से लग करके उत्तराखंड नया राज्य बना, अगर दोबारा से यूपी में अगर कोई और राज्य बनाना है हमें नया राज्य, तो हमें आर्टिकल 3 में ही संशोधन करना होगा, ये समझ लीजिए। और वर्तमान में जो राज्य है उनके क्षेत्रों में परिवर्तन, ठीक है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, ठीक है, और उनके नामों में परिवर्तन करने के लिए हमें अनुच्छेद 3 में ही संशोधन करना होगा। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना सकें, ठीक है। समझ में आया? वही पॉइंट है जो मैंने बताया आपको। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकें, समझ रहे हैं? किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकें, ठीक है। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकें, सीमा में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन। समझ में आया? बिल्कुल ठीक है। अगला आर्टिकल और लास्ट आर्टिकल इस भाग का, भाग 1 का, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का, ठीक है, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून, ठीक है।
इस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है कि नए राज्यों के गठन या सीमाओं में परिवर्तन के लिए जो कानून बनाए जाएंगे उन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अर्थात ऐसे बदलाव संसद द्वारा साधारण बहुमत सिंपल मेजोरिटी से किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी किसी नए राज्य का गठन होता है तो संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होता है। समझ रहे हो आप बात को? पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होता है जब भी किसी नए राज्य का गठन होता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, या तो आप इनको ऐसे पढ़ लीजिए विद इन डिटेल, ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको पीडीएफ से, या फिर मैंने एक आपके लिए सिंगल वन चार्ट बना दिया है इसमें, पार्ट 1 आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल 4। इसका स्क्रीनशॉट लेना और सेव करके रख लेना, काम खत्म। डायरेक्टली पूछेगा तो क्या पूछेगा, आर्टिकल 1 में क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, काम खत्म। आर्टिकल 2 में क्या आएगा, नए राज्यों को प्रवेश या स्थापना, काम खत्म। आर्टिकल 3 में क्या आएगा, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, काम खत्म। आर्टिकल 4 में क्या आएगा, संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, इन्हें साधारण बहुमत से ही पास कराना होगा। समझ में आया आपको? वेरी गुड। तो ये था हमारा आर्टिकल 1 to 4 और भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आज ये किया है, कल हम पढ़ेंगे इसमें भारतीय नागरिकता के बारे में, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक होता है। ठीक है, तो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ से क्यूआर कोड को स्कैन करिए, पीडीएफ डाउनलोड करिए और स्टडी का आनंद लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑलवेज कीप लर्निंग, और आगे बढ़ते रहिए।